फ्रेंड्स, हैव यू एवर वंडर्ड कि क्राइम सीन्स पर बायोलॉजिकल सैंपल्स को क्यों कलेक्ट करते हैं और हाउ डज इट लीड टू क्राइम सस्पेक्ट? और हमने अक्सर टीवी सीरियल्स में या मूवीज में पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को डीएनए टेस्टिंग से सॉल्व होते देखा है। और इन दोनों सिचुएशंस का हमारे नीट के एग्जाम से क्या रिलेशन है, समझते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत ही सिंपल बट इमेंस यूटिलिटी वाली टेक्निक जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम यूज करते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड द साइज। अब बायोटेक्नोलॉजी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्यों पढ़ाया जाता है और नीट में इसके सवाल भी आते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। सो कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग और इजी वे में समझ पाए और इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अब बायोटेक्नोलॉजी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या यूज है समझते हैं। बायोटेक्नोलॉजी दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज पर बेस्ड है। फर्स्ट है प्लाज्मिड्स और दूसरी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एक ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारे सैंपल डीएनए को एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे कट करते हैं और इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। अब पूल ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हमारे पास बनता है उसमें से हमें एक डिजायर्ड डीएनए को चूज करना है और इसके लिए हमें इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को यूज करना पड़ता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेक्निक। हम सबको पता है डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। आखिर क्यों है ये नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन ईच न्यूक्लियोटाइड। अब किसी नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो ऑब्वियसली वो किस तरफ मूव करेगा? नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल विल मूव टुवर्ड अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड। सो अगर डीएनए को भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में रखते हैं तो सेम अप्लाइज हियर आल्सो, and these DNA fragments are run through a matrix that is made up of a special gel, that is agarose gel. एग्रोस एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है रेड एल्गी, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से। और ये जेल एक पोरस जेल होती है जिसमें डिफरेंट साइज के पोर्स होते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स को जब इस जेल में रन किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू द साइज, लार्जर साइज फ्रेगमेंट फेस मोर हिंड्रेंस बिकॉज ऑफ द स्मॉलर पोर साइजेस और स्मॉल साइज की फ्रेगमेंट्स इजीली मूव कर जाती हैं छोटे पोर्स से, जिसके कारण एट द एंड हमें एक सीक्वेंस मिलता है हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स का, जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। चलिए अब जानते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऑपरेटर्स के बारे में। इसमें सबसे पहले तो हमें चाहिए हमारा डीएनए सैंपल। सेकेंड थिंग दैट वी नीड इज द जेल कास्टिंग, दैट इज एग्रोस जेल। द थर्ड थिंग इज इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर। इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर जिसमें एक साइड पर एनोड हो, दूसरी साइड पर कैथोड हो एंड इट इज कनेक्टेड विद द पावर सप्लाई। एंड द थिंग दैट वी नीड इज अ बफर सॉल्यूशन जिसमें हम एथिडियम ब्रोमाइड डाई का यूज करते हैं। और इसी के साथ साथ एट द एंड हमें चाहिए एक विजुअलाइजेशन सिस्टम जिसमें हम यूवी रेडिएशन की हेल्प से अपने डीएनए प्रोफाइल को देख पाते हैं। और अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हमें अपनी जेल कास्टिंग करनी पड़ती है और इस जेल में कुछ हमें वेल्स क्रिएट करने पड़ेंगे जस्ट लाइक दिस। इन वेल्स के अंदर हम अपने डीएनए सैंपल को लोड करते हैं और नेक्स्ट स्टेप होता है पावर सप्लाई को ऑन करना। जैसे ही पावर सप्लाई ऑन होता है हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड चार्ज सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमने बफर सोल्यूशन में एक स्पेशल डाई को यूज किया था जिसका नाम था एथिडियम ब्रोमाइड। ये डाई हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ बाइंड करती है। कुछ समय बाद पावर सप्लाई ऑफ किया जाता है और इसे विजुअलाइजेशन सिस्टम में देखा जाता है जिसमें एथिडियम ब्रोमाइड जो डीएनए फ्रेगमेंट से बाइंड हुआ होता है दैट गिव्स अ ब्राइट ऑरेंज बैंड कलर और एक प्रॉपर प्रोफाइल हमारे पास जनरेट हो जाता है जिसे हम बाद में मैच करते हैं। अगर हमें पैटर्निटी डिस्प्यूट सॉल्व करना है तो एलिजिड पेरेंट से मैच करते हैं और अगर क्राइम सस्पेक्ट तक पहुंचना है तो डाटाबेस से जो इन्फॉर्मेशन है उन प्रोफाइल से मैच किया जाता है। अगर मुझे बायोटेक्नोलॉजी के लिए डिजायर्ड फ्रेगमेंट को रिमूव करना है जेल कास्टिंग से, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड इल्यूशन। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम। First question, which of the following statement is not true regarding gel electrophoresis technique? So options are, the process of extraction of separated DNA strands from the gel is called elution. Yes, that's correct.
Separated DNA fragments are stained by using ethidium bromide. That is also correct. The presence of chromogenic substrate give blue color DNA bands on the gel. That is something that we have not heard yet, right? The fourth option, the bright orange colored bands of DNA can be observed in the gel when exposed to UV light. Exactly. So out of these all four statements, option 3 is incorrect. So our correct option is option 3. Next question that is asked in NEET 2022, phase 2. Separation of DNA fragments is done by the technique known as, obviously, gel electrophoresis. Now let's move on to the next question. Now refer to the following statements for agarose gel electrophoresis. First statement, agarose is a natural polymer obtained from seaweed. Yes, this is correct because it is obtained from the red algae, Gelidium and Gracilaria. Now the next statement, the separation of DNA molecules in agarose gel electrophoresis depends upon the size of DNA. Exactly, it depends upon the size of DNA. Next, the statement is the DNA migrates from negatively charged electrode to positively charged electrode. Yes, because DNA itself is a negatively charged molecule. Now, the D statement, which is saying the DNA migrates from positively charged electrode to negatively charged electrode. Now, this statement is incorrect. Now, look into the options. We have to choose the correct option out of these four, and which clearly indicates option 3 is correct. Moving on to our next and last question, which was asked in NEET 2020, phase 1. According to this question, in gel electrophoresis, the separated DNA fragments can be visualized with the help of options are ethidium bromide in UV radiations, acetocarmine in UV radiations, ethidium bromide in infrared radiations, or acetocarmine in bright blue light. So we correctly know the answer now, ethidium bromide in UV radiations. I hope you understood gel electrophoresis now. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, do subscribe to our YouTube channel for more such informative videos.